हमारी लकी चार्म है और जो हर दफ़ा हर जगह मेरे साथ खड़ी हुई है, और उनकी दुआओं की वजह से आज अल्लाह ने मुझे नवाजा है। ये हमारी M8 गाड़ी है कन्वर्टेबल, इसमें हम अक्सर वीकेंड पे घुमा करते हैं। ये जो मेरी आज कामयाबी है तबलीग की बरकत की वजह से है। ठीक है, मैंने एक चीज़ सीखी है, वहाँ से अल्लाह से होता है, अल्लाह का गैर से नहीं होता। ये है खाने काबा का लॉक है, ये कम से कम 20-22 साल पुराना है। ये जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े का दरवाजे का लॉक है। ये मेरी किस्मत जो है वो यहाँ से बदली है। अच्छा, तारिक जमील साहब को तो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे, तो उन्होंने मिलाया उनसे, उनके साथ बैठा मैं, हम ज़मीन पर बैठे, चाय पिलवाई उन्होंने मुझे, बड़ा अच्छा अखलाक, बड़ी डाउन टू अर्थ। अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ सक्सेस की, ईमानदारी की, माँ की दुआओं की। और ये हमारे जो दोस्त हैं अकील रज़ा साहब, बड़े कमाल के बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। इनके पास यहाँ पे बहुत से तबर्रुकात हैं, इन्होंने अपने घर पे रखे हैं, तो हम आपको पूरा विजिट करवाएंगे, इनके बारे में बताएंगे। ये बारबेक्यू पार्टी रखी हुई है, दोस्त आए हुए हैं, सारा कुछ डिस्कस होगा। फिर इनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है जो कि ये समझते हैं। अब ये देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि एक ही घर में इनकी वालदा अहले तशी हैं और ये अहले सुन्नत है। इन्होंने कहा मुझे तबलीग में मैं गया, मेरा वक्त लगा वहाँ से, उसके बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। तो ये भी सारी स्टोरी सुनेंगे कैसे हुआ, और स्टिल इनकी वालदा इस बात पर राज़ी हैं या नहीं है। कैसे है अकील भाई, आप खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से है। अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हाफिज़ साहब आपका आने के लिए, अली भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और बेहतरीन वक्त गुज़र रहा है अमेरिका में। यहाँ पर मुझे तकरीबन 20 साल हो गए अमेरिका में, और मेरा जो शोबा है वो अकाउंटिंग का है। हमारी यहाँ फ़र्म है ब्लू स्टोन एसोसिएट CPA फ़र्म है। हमारे साथ लीगल फ़र्म भी है, और रिस्क मैनेजमेंट का भी काम है, और इंश्योरेंस का भी काम है, और वेल्थ मैनेजमेंट का भी काम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। और ये मेरी वालदा है ज़ैनब ज़ाहिद, जो हमारी लकी चार्म है और जो हर दफ़ा हर जगह मेरे साथ खड़ी हुई है, और उनकी दुआओं की वजह से आज अल्लाह ने मुझे नवाजा है। और हर चीज़ जो मुझे मिली है अपनी, देखिए मेहनत जो है वो गधा भी करता है, और अल्लाह ने हमें जो नवाजा है वो हमारी बीवी के नसीब से, बच्चों के नसीब से, माँ की दुआ से और लोगों की दुआ से नवाजा है। और बहुत बहुत अच्छा वक्त गुज़र रहा है अमेरिका में, मेहनत करते हैं, और एक अलग ही मज़ा है। आप लोगों को हम इनका जो इनके शौक़ हैं, इनका जो ऑफ़िस है ना, भी हम आपको इनका ऑफ़िस दिखाएंगे। उस ऑफ़िस में पता नहीं इन्होंने क्या क्या दुनिया जहान की सारी चीज़ें रखी हैं। इनको गाड़ियों का भी शौक़ है, अच्छी केटरिंग का शौक़ है, दोस्त साहब आते हैं, बड़ी अच्छी हलाल पार्टी करते हैं माशाल्लाह। आपको सब कुछ दिखाते हैं, इनके बारे में बताते हैं, और इनके बिज़नेस के बारे में। ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में लोग हैं, अगर वो E2 पे आना चाहते हैं, कुछ करते हैं, वो भी इनकी कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इन्वेस्टमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग डायरेक्टली इनसे रब्ता करके इनकी सर्विसेज आप ले सकते हैं। बाकी आप आएँ, आज आपको इनके साथ दिन गुजारते हैं और आपको भी साथ दिखाते हैं। ये हमारी M8 गाड़ी है कन्वर्टेबल, इसमें हम अक्सर वीकेंड पे घुमा करते हैं। ये रोल्स रॉयस है, ये फैमिली कार है, मीटिंग्स के लिए हम यूज़ करते हैं। वो रेंज रोवर लॉन्ग व्हील बेस है, वो मेरी वाइफ की गाड़ी है। वो ब्लू स्टोन की गाड़ी है। जब हम मीटिंग्स वगैरह में जाते हैं, सब 6-7 लोग होते हैं, तो हम ये गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। और 2 गाड़ी और है, एक और रेंज रोवर है, एक लेक्सस है, वो पीछे है। बाकी ये हमारा घर है, और ये हमारी टीम है। यहाँ पर आप ज़रा कैमरा घुमाइए, ये सारे हमारे अटर्नी हैं, हमारे अकाउंटेंट्स हैं, हमारे CPAs हैं, हमारे ब्रोकर्स हैं, हमारे भाई हैं। ये सब इन्होंने ये डे 1 से हमारे साथ है। देखो भाई, इनके बग़ैर कुछ नहीं हो सकता। ये सब हमारे पीछे खड़े हुए हैं, हमारे साथ खड़े हुए हैं, और हमारा जो भी उरूज है और जो भी जहाँ पर हमें पहुँचना है, इन सब की मेहनत की वजह से है। तो आई रियली अप्रिशिएट यू गाइस, थैंक यू सो मच। बल्कि आप इनको इंट्रोड्यूस भी करवा दें जी, ये सबको वन बाय वन। हमारा अरसलान साहब है, हमारे प्रोसेसिंग के किंग है। ये मोइस साहब है, ये मॉडल भी है और तबलीगी जमात से इनका ताल्लुक है। वो जाहिद साहब है, ये बॉडी बिल्डर है हमारे, ठीक है। ये हमारे ब्लू स्टोन कैफ़े के हेड है, ब्लूम एंड ब्रू के हेड है। ये मुस्तफ़ा साहब है, इनको आज हमें अमिताभ का खिताब दिया है, अमिताभ जैसे ही लगते हैं ये। और ये मॉडल है, ये हमारे प्रोसेसिंग के किंग है, हेड है। ये रज़ा मुरादी है, ये हमारे रज़ा मोमिन भाई है, ये हमारे बहुत बचपन के दोस्त हैं, और इन्होंने सारी फाउंडेशन इन्होंने रखी है। ये अजमल साहब है, अजमल हमारे अफ़गानी भाई है, हमारे पार्टनर है, हमारे दोस्त है।
ये बॉब है, बॉब मैनर्स हमारे अटर्नी हैं, हमारे फाउंडेशन है ये भी, और इनका पीछे बहुत बड़ा हाथ है। वो इधर है मेरा अमित तालिया, इधर इधर मेरे साथ कॉलेज में 2006 में हम दोनों कॉलेज में साथ थे, और इसने बड़ा मेरा साथ दिया है। और ये हमारा पार्टनर है, हमारा भाई है, मेरा जिगर है ये। और वो मेरा कसीस है, नादर कसीस, ये मेरा 18 साल पुराना दोस्त है, पार्टनर है हमारा। ये रिस्क मैनेजमेंट में हेड करता है ये अबिया जी है, ये हमारी प्रोसेसिंग की हेड है ये। और ये ताहिरा जी है जो कि सारा काम दारो मदार इनके हवाले है। थैंक यू ताहिरा, थैंक यू अबिया जी। अब हम मौजूद हैं जी अकील भाई के $1 मिलियन के ऑफिस में। इस रूम पे $1 मिलियन का रूम है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के भी खरीदी नहीं जा सकती। तो हम वहीं से बात शुरू करेंगे, अकील भाई के बाकी बिजनेस की सारी चीज़ें आपसे बात करेंगे। सबसे पहले ये देखिए आप, जिसकी कोई कीमत नहीं है। मैंने आपको इसके अलावा $1 मिलियन बताया, ये तो इसकी कोई कीमत नहीं है। अकील भाई, ये आपको शौक है, मोहब्बत है, या बस किसी ने गिफ्ट दे दिया आ गया, इसका क्या राज है? आपके पास बहुत से ऐसे तबरुकात है माशाल्लाह। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ मैं। मेरा 2001 में मैं दुबई में था, और मस्कत से मैं दुबई जाता था काम के सिलसिले में, और हमारे साथ वहाँ पर एक तारिक भाई होते थे, तो वो हमें गश्त पे लेके जाते थे। तो मुझे तो पता नहीं था, मैंने कहा यार खाना खिला देंगे, गश्त पे ले जाएंगे, चलो कोई मसला नहीं है, हमें तो पता ही नहीं कुछ। हम 12-13 साल के लौंडे थे। तो खैर वहाँ पर से शुरू हुआ। फिर मैं ऑस्ट्रेलिया गया, मेलबर्न, तो वहाँ पर हमारे जमाती कुछ साथी थे, लेकिन हमारा उस वक्त ध्यान नहीं बना उनकी तरफ, क्योंकि वो बड़ा हम अलग सोच में थे, अलग मिजाज में थे। 2012 में मुझे अंदर से फील हुआ, मैंने कहा ये तबलीगी जमात क्या है, इसके बारे में ज़रा से रिसर्च करनी चाहिए। तो खैर मेरी मुलाकात हुई अदनान भाई से, मुफ्ती फरहान से। ये हमारे लॉन्ग आइलैंड के बहुत बड़े नाम हैं, और इन्होंने बड़ी मेहनत की हमारे पर, बड़ा वक्त गुजारा। लेकिन खुदा की कसम मैं खा के कहता हूँ कि उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बोला कि अकील ये जो तू कर रहा है वो गलत है, या ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। उन्होंने सिर्फ मुझे सिर्फ और सिर्फ सिखाया अल्लाह की तारीफ़ कैसी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मुझे कुछ नहीं इन्होंने बताया कि ये खलीफा ऐसे है वैसे, कुछ कोई पॉलिटिक्स किसी ने कुछ नहीं की। सिर्फ उन्होंने कहा अल्लाह पे तुम्हारा भरोसा कैसा है। वो मेरा दिल जीत गया। और जब मैंने तबलीग में वक्त गुजारा तो मेरी फैमिली मेरे से काफ़ी खफा थी, लोगों ने बात करना छोड़ दी, अमूमन ऐसे ही होता है। लेकिन मेरा बड़ा अच्छा वक्त गुजरा, 2 दफ़ा 40 दिन लगाए। एक दफ़ा रायबर्न गया, एक दफ़ा कनेटिकट गया, मैं छोटी जमातों में भी वक्त गुजरा मेरा। और उसके बाद फिर मैं उम्रा पे गया 2017 में। हमारे आरिफ भाई है, इन्होंने मेरा वीज़ा का काम करवाया, हमारे पार्टनर है, वो सऊदी में होते हैं, और वो अहले तशी है वो। और उन्होंने कभी मुझे महसूस नहीं होने दिया कि अकील तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये गलत कर रहे हो। उसी तरीके से प्यार किया उन्होंने मुझे, और मेरा हाथ पकड़ के उसने और ज़हीर ने मेरा उम्रा करवाया, और गारे हिरा पर हाथ पकड़ के मुझे पहुंचाया ऊपर। बहुत मेरी मदद की, मेरा बड़ा सहारा बने। वहाँ उस दरमियान मैं यहाँ न्यूयॉर्क में जब वापस आया तो मेरी किसी से मुलाकात हुई, और किसी ने मुझे वहाँ पे किसी से कनेक्ट करवाया सऊदी में। उसने कहा कि मैं तुम्हें सऊदी में तुम्हारे कुछ काम आ सकता हूँ। और फिर इस तरीके से मुझे ग्लाफ्स का सोर्स मिला, और काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। ये जब मैंने लिया था तो मेरे घर में जगह नहीं थी, मेरा छोटा घर था उस वक्त, तो मैं ले आया और जगह बिल्कुल नहीं थी। मैंने अपनी बेगम को कहा कि अल्लाह मुझे नया घर देंगे इंशाल्लाह, और मुझे हर चीज़ मिलेगी इंशाल्लाह। और अल्लाह ने ऐसे ही किया। कुछ अरसे बाद मेरा घर हो गया, एक पीस यहाँ लग गया, एक पीस मेरा वहाँ लग गया, यहाँ 2 छोटे पीस लगे हुए हैं। और आप यकीन करें कि मैं ये कहता हूँ हाफिज़ साहब कि अगर मैं अभी भी कहता हूँ कि जिसके बच्चे बिहेव नहीं कर रहे, जिसके हस्बैंड बिहेव नहीं कर रहे, शादी में मसले हैं, फैमिली में मसले हैं, बच्चे को तबलीग में भेजें। आप भेजें, आप इतना कामयाब होगा ना। ये जो मेरी आज कामयाबी है तबलीग की बरकत की वजह से, ठीक है। मैंने एक चीज़ सीखी है वहाँ से, अल्लाह से होता है, अल्लाह का गैर से नहीं होता है। जब आपके अंदर ये यकीन आ जाएगा दिल के अंदर, तो आपके सारे काम आसान हो जाएंगे। अच्छा, ये जो है ना मेरा ये ग्लासेस है, मेरे सन ग्लासेस है सारे, ठीक है। ये टॉम फोर्ड के हैं, उसमें काफ़ी सारे अच्छी ब्रांड्स हैं। मैं उसको रोज़ पहनता हूँ मैं। यहाँ पर मेरी सारी वॉलेट्स है, ये सारी ऑर्गेनाइज करके रखी है। जब मेरे गरीबी के दिन थे उस वक्त मैंने सारे एक एक करके खरीदे थे। अच्छा। और ये सब मैंने संभाल के रखे हुए, तो नए हैं, कुछ तो इस्तेमाल भी नहीं किए लेकिन रखे हुए।
अभी जब आप ये मुझे दिखा रहे थे तो आपकी घड़ी पे भी नजर पड़ गई है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो कांग्रेचुलेशंस, ये देखिए, जस्ट गॉट इट यस्टरडे। यस आई गॉट इट यस्टरडे। ये मेरी ब्लू स्टोन हमारी जो कंपनी है उसके लिए मैंने ये घड़ी ली है, तो अल्लाह का शुक्र है। कुछ घड़ियाँ है मेरे पास, थोड़े शौक है मेरे पास। ये मेरे कफलिंग है, ये सारे आप देखें, इसमें सारे बेहतरीन अलग अलग रंग के पत्थर भी है। इसको मैं पहनता हूँ, यहीं पे मैं तैयार होता हूँ। यहाँ मेरे बेल्ट्स वगैरह पड़े हुए हैं, यहाँ मेरे अलग अलग किस्म के बेल्ट से मैं यहाँ तैयार होता हूँ। ये इतर है, बेहतरीन इतर है ये। और मेरा एक सपना है, इंशाअल्लाह, बोलो तकबीर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अपनी ज़िंदगी में हम एक ऐसा प्लेन, छोटा हो सके लेकिन ऐसे बाई करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोलो तकबीर। और सारा काम होता है तकबीर से। मेरी गाड़ी में आज मैं आपको एक और अनाउंसमेंट बताता हूँ। मैं अपनी रोल्स रॉयस पे पीछे लिखवा रहा हूँ तकबीर, और क्योंकि मेरा मानना है, मैं इस पे यकीन करता, अकीदा है मेरा कि जो होता है अल्लाह के हुक्म से होता है। आप सोचिए और वो हो जाए। आपका वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए अल्लाह से। देखिए, मैं बात कर रहा था तबलीग की। मैं अभी भी जाता हूँ, इमाम बारगाह जाता हूँ, मजलिसों में जाता हूँ, बैठता हूँ और अपने दोस्तों के साथ बैठता हूँ। वहाँ पर गिरिया भी करता हूँ मैं, और इज़्ज़त भी करता हूँ मैं। तो मैं अलग नहीं हुआ उनसे, ठीक है। सिर्फ मेरी जो थोड़ी सोच है वो डिफरेंट हो गई है। मैं अब इस वक्त हर चीज़ अल्लाह से मांगता हूँ। मैं अल्लाह से होता, अल्लाह के गैर से नहीं होता। तो मेरी जो मदद की जो जगह है वो अल्लाह की है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ एक और चीज़, कि मेरी बीवी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। उसने मुझसे पूछा कि अकील, तूने कुरान कितनी दफ़ा पढ़ा? मैंने कहा 2 दफ़ा पढ़ा है मैंने कुरान। तो उसने कहा द वुमन पढ़ा है तूने? मैंने कहा ऐसा कोई सूरह ही नहीं है द वुमन। उसने कहा सूरह निसा। तो मैंने कहा अच्छा वो वुमन है, क्योंकि हमने तो अरबी में पढ़ा, हम तो अरबी में पढ़ के हम आगे बढ़ते। तो फिर जब मुझे उसने कहा कि अकील तू कुरान को समझ के पढ़, तो उस खुदा की कसम सिर्फ आप 2 आयात समझ जाए ना, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपको बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मैं तुझसे ही मदद मांगता हूँ और तेरी इबादत करता हूँ। जब इंसान को ये समझ आ जाएगा ना, तो बाकी सारे पखराट से वो दूर भागेगा। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ 100%। लव यू। ये आप देख रहे हैं, ये लेदर, ये यूक्रेन से आया है। ये ग्रीन लेदर है, ये इसको इंपोर्ट किया गया है। ये महागनी, ये ऑफिस बनने में तकरीबन 9 से 11 महीने लगे थे। ये कॉफर्ट सीलिंग है ऊपर, आप देखिए ऊपर ये सारा कॉफर्ट सीलिंग महागनी का बना हुआ है, और ऊपर स्वेड लगा हुआ है। ये क्लॉक्स मंगाई गई है, ये सारा हर चीज़, ये वुड भी आप देखिए ना, ये महागनी है। ये लेदर स्पेशली एमिश विलेज से ये मंगवाया गया है, ये फर्नीचर। तो ये सारा जो है महागनी, ये मार्बल का टेबल है, ये स्पेशल कस्टम बनवाया था इसके साथ। ये मेरा फ्रिज है, ये सब जीरो का फ्रिज है ये। आप ये देखिए यहाँ पर आके, देखिए यहाँ पर सारी पानी की बोतल लगी हुई है, और यहाँ पर हम बैठ के हमारी मीटिंग 6-6, 7-7 घंटा चलती है। बाहर शेफ आता है, शेफ आके खाना बनाता है, हम खाना खाते हैं। हमारे अटॉर्नीज, हमारे बैंक सारे वो यहीं पे आके बैठते हैं। फिर ये वो टेबल बना हुआ है, वहाँ पर प्रिंटर रखा हुआ है, उधर वो भी महागनी, वो भी मार्बल का, सेम मार्बल का है, वो एक ही स्लैब से बना हुआ है। अच्छा, मुझे आप बाकी चीज़ें तो नहीं, सारी बहुत सारी चीज़ें, इसकी प्राइस आप बता दें जो घड़ी आपने कल ली है। ये घड़ी ली है मैंने, मुझे पड़ी 83 एंड चेंज की पड़ी, 84,000 की ऑलमोस्ट, ठीक है, करीब पड़ी, $84,000 जी, रफली 2.5 करोड़ बनते हैं पाकिस्तान जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी हम इससे भी कीमती चीज़ दिखाते हैं ना लोगों को, जो तबरकात है आपके पास। आज इनके बेसमेंट में चलते हैं और आपको मज़ीद तबरकात दिखाते हैं। अच्छा अकील भाई, ये बताइएगा, माशाल्लाह आपके पास जो तबरकात मौजूद हैं, इसकी डिटेल बताइए हमें। जी, ये है खाने काबा का लॉक है। ये कम से कम 20-22 साल पुराना है। देखिए पूरा जंग खाया हुआ है यहाँ पर। ये हर साल चेंज होता है काबा में, और ये भी बस यकीन करें कि एक नसीब था हमारा मिलना, और आप यकीन करें कि मेरी किस्मत जो है वो यहाँ से बदली है। इसमें अभी भी आप सूंघे, आपको ऊद की खुशबू आएगी। ये कम से कम मेरे पास 6 साल से पड़ा, 5 साल से मेरे पास पड़ा हुआ है। माशाअल्लाह, भारी थोड़ा सा, सुभान अल्लाह। और ये आप देखिए, इसका जो बॉक्स है वो भी काफ़ी ज़ईफ़ हो गया है, और हमने इसको सोचा बनाएंगे, लेकिन उसने कहा कि यार ये जैसे है वैसा ही रहने दो। हाँ बिल्कुल, ये तो एक बस डस्टिंग कर ले आप, और उसको साफ कपड़े से साफ कर ले। ये जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े का दरवाजे का लॉक है ये।
ये भी कम से कम 20-25 देखो पूरा जंग खाया हुआ ही है। ये कम से कम 25-30 साल पुराना है ये। और ये भी हमें जो है बड़े ऑथेंटिक सोर्स से हमें वहाँ से सऊदी से मिला है। अच्छा, आप यकीन करें कि देखिए यहाँ पर हमें आए हुए 20 साल हुए हैं, कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है। और हमारी किस्मत जो बदली है वो पिछले 10 सालों में बदली है। और आप यकीन करें कि इसमें जो जब से हमने काबे का तबरुक घर पर लेके आए हैं, सऊदी से लेके आए ये, उस वक्त से हमारे नसीब जो हमारे जो काम है वो बनना शुरू हो गए, हमारे लिए आसानी हो गई। मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ कि पहले मैं तबलीग से पहले मैं दुआ मांगता था, अल्लाह मुझे रिस्क दे, रिस्क दे, रिस्क दे, मेरी यही दुआ होती थी। तो हमारे मुफ्ती फरहान साहब हैं, उन्होंने मुझे कहा कि अकील तुम अल्लाह से आफियत मांगो। तो मैंने कहा वो क्या होती है? तो कहा एक मुर्गी को कमरे में बंद कर दो और चारों तरफ उसका दाना बाहर लो, वो 8 घंटे में आराम आराम से वो दाना चुनेगी। अब तुम वही दाना एक प्याले में डाल दो, वो आधे घंटे में खाएगी, 7.5 घंटा घूमेगी। तो हमारे लिए ऐसी आसानी हो गई कि हम दिन में 2-3 घंटा काम करते और बाकी हमारा जो है ना वक्त आराम से गुजर जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो रिस्क वही आ जाता है। तो अल्लाह से आप मांगे, अच्छी उम्मीद करें और अगर अच्छी सोच रखेंगे ना आप, तो अल्लाह आपको और देगा। सुभान अल्लाह। चलें जी, अभी हम बाहर चलते हैं, इनके लॉन में बैठते हैं, पूल है वहाँ पे, अभी बारबेक्यू पार्टी होगी, बहुत से दोस्त होंगे, फिर वहाँ पे हम डिटेल में बिज़नेस की बात करेंगे। लेकिन अकील भाई, मैं चाह रहा हूँ, हम इतनी खूबसूरत और मुक़द्दस चीज़ों के पास खड़े हैं, तो आप शॉर्ट से यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दें कि जो भी लोग आप तक पहुँचना चाहेंगे, तो आप क्या क्या सर्विसेज देते हैं जिससे दूसरे लोगों का फ़ायदा होगा? देखिए, हमारी जो अकाउंटिंग है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि देखिए आपने अगर खाली अपनी बुक कीपिंग करवानी है और अपना टैक्स भरवाना है तो H&R ब्लॉक बेस्ट जगह है। लेकिन अगर आपने प्लानिंग करवानी है, आपने विल बनवानी है, स्टेट प्लानिंग करवानी है, ट्रस्ट बनवाना है, इंश्योरेंस की प्लानिंग करवानी है, वेल्थ मैनेजमेंट की प्लानिंग करवानी है, अकाउंटिंग की, लोन की, आपको पैसा है आपके पास, आपको यहाँ लेके आना है, आपको E2 पे आना है, EB5 पे आना है, तो हम प्लानर्स बैठे हैं। हमारे पास तकरीबन 17 से 18 स्टाफ है यहाँ पर और ओवरसीज 60 स्टाफ है हमारे पास, और वो सारा यही काम कर रहा है। हमारा काम यही है अकाउंटिंग का और लॉ का और रिस्क मैनेजमेंट का। तो आप बैठे हमारे साथ आए, आपको हम समझाएंगे। जी बिल्कुल जी, अगर आप लोग अकील भाई के साथ कोई भी बिजनेस करना चाह रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, E2 पे आना चाह रहे हैं, EB5 पे, जो भी चीज़ें उन्होंने बताई हैं, ये हमारे साथ मिलकर ई कॉमर्स करना चाह रहे हैं, कोई भी आप इन्वेस्टमेंट ई कॉमर्स में कहीं भी कुछ भी करना चाह रहे हैं, आपके पास नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, उस पर आप रब्ता कर लेंगे, आपका अकील भाई से, हमारी टीम से सबसे रब्ता हो जाएगा, तो जो भी आगे फर्दर आपको गाइडेंस होगी वो आपको प्रॉपर मिल जाएगी इंशाल्लाह। लीजिए, भी हमने बारबेक्यू कर लिया है, लाइव बारबेक्यू अकील साहब ने अरेंज किया हुआ था। तो अकील भाई बताएं थोड़ा सा, ये जो आप दोस्तों का माशाल्लाह यहाँ गेट टुगेदर अक्सर रखते रहते हैं, बल्कि आपके नेबर्स कहते हैं कि इतने तो उनके पूरे साल में इकट्ठे नहीं आते कोई गेस्ट जितने आपके एक दिन में आ जाते हैं। यार देखो, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो मेहमान है ना वो अल्लाह की तरफ से है, वो नेमत है, बेशक, और वो अपना रिस्क लेके आते हैं। बिल्कुल, हमारे घर पे हमेशा पब्लिक आती है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो, क्लीनर हो, जेनिटर हो, जो भी आता है हमारे घर पे, वो बगैर खाए नहीं जाता। वो उसको एटलीस्ट हम ठंडा तो पिलाते हैं, कुछ खिला दिया, पिला दिया। और हमारे गेस्ट वगैरह आते रहते हैं, क्लाइंट्स भी आते हैं, दोस्त वगैरह भी आते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आप पार्टीज़ वगैरह में जब जाते ना, तो आप कोशिश करें कि वहाँ पर जो वेटर है, जेनेटर है, उनसे नाम पूछें, उनको सलाम दुआ करें। आप रेस्टोरेंट में सुपरमार्केट जाते, जो आपका बैग भर रहा होता ना, उसका नाम पूछे आप, इसमें आपको बहुत बरकत मिलेगी। ये देखें, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो नमाज जो है वो तो हमें फ़र्ज़ है, उसके अलावा एक्स्ट्रा काम क्या करना चाहते हो आप? ठीक है, आप ज़कात नहीं दे सकते, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास अखलाक तो है ना, आप ये लोगों से अच्छे तरीके से मिलेंगे ना, तो आपको अल्लाह ताला चारों तरफ से मदद करेगा। ठीक, इसकी कोई इंतहा नहीं है। मैं 2012 में तबलीग मरकज़ पहुंचा रायबंड, ठीक है, रिक्शे में पहुंचा। अच्छा, मैं दोस्तों के साथ था, दोस्तों ने कहा यार हमारी पार्टी है बेसमेंट में, कैंट में उनका घर था, उन्होंने कहा पार्टी वार्टी है। मैंने कहा दफ़ा कर, रात में 11 बजे रिक्शा पकड़ा, आईफोन जेब में, पासपोर्ट जेब में, डॉलर जेब में, और रिक्शा पकड़ के मैं पहुँचा। तो जब रायबंड रास्ते में गया तो उस रिक्शे वाले ने रिक्शा रोक दिया, तो मैं परेशान हो गया कि मुझे लूट ना ले। खैर मैं रायबंड पहुँचा, रात गुजारी, पिंडाल गया अगले दिन, और मुझे किसी ने कहा मौलाना साहब से तुम्हारी मुलाकात करवाता हूँ। अब मैं तो समझा नहीं कि मौलाना साहब कौन मौलाना साहब है। अच्छा, तारिक जमील साहब को तो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे, तो उन्होंने मिलाया उनसे, उनके साथ बैठा, हम ज़मीन पर बैठे, चाय पिलवाई उन्होंने मुझे, बड़ा अच्छा अखलाक, बड़ी डाउन टू अर्थ, और उनसे मैं मिला, 10-15 मिनट मेरी बात हुई, मुझे दिल में सुकून मिला। फिर हमारे जो बड़े हैं वहाँ पर, हाजी साहब, उनका मुसाफा लिया वहाँ पर मैंने, और मेरा बेस्ट टाइम गुजरा पिंडाल में।
तो अल्लाह आप सबको एक दफ़ा मौका दे तबलीग में वक्त गुजारने का। जज़ाकल्लाह खैर।